अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तर पार्क के करीब वाक़ नदी में सालग्रां के पास, जो मरी का हिस्सा है, और वैली पार्क ये आपको सामने नज़र आ रहा है, उसकी बाउंड्री वॉल के साथ। और एक बार फिर जो है बैच 86 के मेंबर्स मौजूद हैं, और कुछ दोस्त जो है वो जमा हो चुके हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद से आए हैं, और मरी और गिरदोनवा से आने वाले कुछ अहबाब का हमें इंतज़ार है। बहुत खूबसूरत व्यू है और ख़ूबसूरत जगह है। इस वक्त तकरीबन 10:15 बजे हैं सुबह के। तो हमने पहले तो तय किया था कि हम मरी के करीब कुलडन्ना के मुकाम पर जमा होंगे। हमारे एक दोस्त शबान अब्बासी जो हैं वो आए हुए हैं सऊदीया से, और चूँकि हमारे पिछले मीटअप में वो शरीक नहीं हो सके थे, तो अगरचे पिछली मुलाकात की निस्बत इस बार लोग कम हैं, लेकिन ये भी गनीमत है कि अपनी अपनी मसरूफियात छोड़कर अहबाब जमा हुए हैं। मैं सज्जाद अब्बासी हूँ, और जो इस वक्त सामने आपको दरवेशाना अंदाज में लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, वो हमारे दोस्त मुबशर शाह साहब, नवेद अब्बासी साहब, नसीर साहब, शबान साहब और नदीम बहार हैं। पानी के मनाज़िर बहुत ही खूबसूरत। ये कुछ खाने पीने का सामान, चटाई, बर्तन। बेगम जो है एक बच्चा बहुत या था जवान, उसके बाद साइको प्रॉब्लम थोड़ी उन्होंने बेगम जो प्रॉब्लम। अच्छा जी, बैच 86 के अरकान जो है इस वक्त मौजूद हैं। तारुफ में करा चुका हूँ, लेकिन ज़रा करीब से करा देते हैं। नदीम बहार साहब, शबान साहब जो सऊदीया से ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, और मुबशर शाह साहब, नवीद साहब और नसीर साहब। और मैं चूँकि इसमें नज़र नहीं आ रहा हूँ, कैमरे का रुख इधर कर लेते हैं। और ये बैक व्यू है इसका, जो बहुत ही खूबसूरत है नदी का। और वो बच्चा चाय भी लेके आ गया है। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो नाश्ता कुछ लोग ठीक तरह से नहीं कर सके। तो सबसे पहले हम शबान साहब के पास चलते हैं। जी, क्या आपके तासुरात हैं इस मीटअप के हवाले से, क्योंकि पिछले दो में आप शरीक नहीं हो सके थे? बड़ा मज़ा आ रहा है जी। और अभी हम मिस कर रहे हैं सादुत भाई और जवेद भाई का भी इंतज़ार है, वो भी आने वाले हैं। और बड़े अरसे के बाद मुझे तो इस तरह का आने का, इस कॉलोनी में बैठने का 13-14 साल के बाद दोबारा मौका मिला है। बड़ी खुशी हुई। और 6-7 हम दोस्त हैं जो बैठे हुए हैं 86 के बैच में, तो उनकी सब की ख्वाहिश थी, और मुझे इंतहाई मजबूरी में ही आना पड़ा दोस्तों के लिए। और बड़ा खुशी आ रही है, बहुत खुशी। यानी आपको अभी शादी में भी शिरकत करनी है, इसके बावजूद आप टाइम निकाल के? उसके बाद शादी। थैंक यू वेरी मच। पहले शाह साहब, ओ भाई मैं समझता हूँ कौन ही कर देगा वहाँ क्लास वालों का मिल बैठना अच्छा आना चाहिए, निकालना चाहिए दोस्तों के लिए, आपके लिए ये प्रोग्राम रखने चाहिए 2-4 महीने बाद। जो अवेलेबल हैं दोस्त, अब आप वो सारे शामिल हो जाया करें, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छा। थैंक यू वेरी मच। नवीद साहब,
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मसरूफियात में और जहाँ इंसान पूरी तरह से उलझा हुआ है, ये बड़ी गनीमत की बात है कि वक्त निकालना, और ये भी नस्ल को अल्लाह ताला का एक तरफ से रहमत और करम होता है कि आप बैठते हैं और इस तरह से एक कुदरती माहौल से जो है वो फैज़याब होते हैं। नेचर से करीब तर होता है इंसान, और थोड़ी देर के लिए इंसान ज़िंदगी के मकासद पर और चीज़ों पर गौर करता है कि हम सारा वक्त किधर मसरूफ़ रहते हैं। तो ये एक मौका होता है कि हम बैठें और सोचें कि हमारी ज़िंदगी का अब इस आखिरी हिस्से में जो हम दाखिल हो चुके हैं, तो हमारा रुख जो है वो क्या है। थैंक यू। नसीर साहब जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जो साढ़ा तीसरा मीटअप आ मिलना साढ़ा दोस्तों ना, और बामी मशवरा वा फिर लोकेशन चेंज हुई, लेकिन यह कि एक अच्छी जाल असें बैठे असें मिली। और मैं समझना इसके किसी सियाने आख्या सा कि तुम अपने दिले की अपने दोस्तों ने दरमियान दोस्तों नाल खोली छोड़ो, इससे पहले कि सर्जन खोलो या कोई डॉक्टर जोड़े ना RIC वाले खोलो। तो ये उस तरह नहीं कोशिश ही जिसी जैसा मेंटली और फिजिकली बहुत इंजॉय किते लगे हैं। मैं बहुत सारे दोस्तों मिस कर लो और एक बहुत एक इंजॉयबल जाए, और सारे की मतलब मैं आसा कि ये जे अरेंज करो, तो कोशिश करो कि थोड़ा जा अपनी ज़ात वाला सही टाइम करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। नदीम साहब, फ्यू वर्ड्स। बड़ी अच्छी है, दुआ से दिखाई है साहब। थैंक यू। बोलो कंटिन्यू। ये सजाद साहब हूँ अपने तासुरात दे सुन इस लोकेशन में। मैं बाकी गलत काफ़ी सारी होगी। एक तजवीज़ ये थी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इसलिए मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पर। नसीर भाई ने ये तजवीज़ दी थी कि इसको अगर झील की शक्ल दी जाए तो ये एक बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट बन सकता है, क्योंकि नेचुरल है, आपने कुछ भी नहीं करना। इसके राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी रॉक्स की पूरी एक वॉल बनी हुई है, चट्टानें हैं दोनों तरफ। तो अगर थोड़ा सा इसको आगे से हमारे जो कहते हैं डक लगा दें, बल्कि ये डक तो उसमें भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में भी कहते हैं, लेकिन दूसरा डक हो जाता है, बहरहाल वो लगा दें तो ये बहुत। ग्रुप के एक सीनियर रुकन जो हैं सादत साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, तमाम रुकावटें अबूर करते हुए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तुसन ये गाड़ी हमें देखी ना, मैंने से ट्रेस कर उसे सिग्नल या ना फोन ही आना लगना। मैं आया या कल तो शावर नहीं थोड़े वाले में पूछा था। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर मुड़ी चलिए था खाजी भी बाई दियो जो सादत भाई ने भी गाड़ी याद कराई काटी लगी उन्हें फेस टू फेस मीटअप करना। शोबान साहब जो काम ज़ुबानी कर रहे थे पिछले बीटअप में, वो अब अमली तौर पर कर रहे हैं। ये तारीख़ी कारनामा जो है वो अंजाम दिया है शाह साहब ने, मुबशर शाह साहब ने।